रोज सुबह स्त्री के इस अंग को छूने से बन सकते हैं करोड़पति। अगर आप स्त्री के इस अंग को छूते हैं तो आपकी सोई हुई किस्मत जाग सकती है, या फिर घर में गरीबी है तो वह भी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार सुबह उठने के बाद पुरुष को सबसे पहले अपनी पुत्री के मुख के दर्शन करने चाहिए। इसके पश्चात उसे अपनी माता के चरण स्पर्श करने चाहिए। और तीसरी बात, पुरुष सुबह उठने के पश्चात अपनी पत्नी को हथेलियों को अवश्य स्पर्श करे, क्योंकि स्त्री की हथेलियों में मां लक्ष्मी का वास होता है। स्त्री के सम्मान में एक लायक अवश्य करें। एक अच्छी पत्नी के अंदर ये 5 लक्षण होते हैं। ऐसी ही स्त्री घर को स्वर्ग बनाती है और अपने पति की किस्मत को चमकाती है। ऐसी स्त्री के कारण घर में लक्ष्मी का वास होता है। चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री मधुर वाणी में बात करती हो, जिसकी बातें मीठी होती है, वह शुभ लक्षणा होती है। जो स्त्री अपने घर को साफ रखती है, उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। जो स्त्री अपने पति की आज्ञा का पालन करती है, वही लक्ष्मी के समान होती है। जो स्त्री पतिव्रता होती है और अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष के बारे में नहीं सोचती, वही पत्नी श्रेष्ठ होती है। जो स्त्री पति के बाद भोजन करती है, पति से पहले जागती है और पति के बाद सोती है, वह शुभ लक्षणा साक्षात देवी स्वरूपा होती है। ऐसी स्त्री के घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। जो स्त्री संस्कारी हो, ईश्वर में आस्था रखती हो और कभी अपनी मर्यादा न भूलती हो, ऐसी ही स्त्री श्रेष्ठ गुणों से युक्त होती है। जय मां। ये बात तो जग जाहिर है कि महिलाओं को पैसे में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी होती है। वह हमेशा पति को ना बताकर कुछ पैसे छुपाकर रख देती है। इन पैसों का इस्तेमाल वह घर की जरूरी चीजें खरीदने के लिए करती है, या फिर भविष्य में जरूरत पड़ने पर पति को वो पैसे देकर उसकी मदद करती है। महिलाओं की यह आदत फायदेमंद होती है और पति को इसमें बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए। सहेलियों को बताती है राज। अक्सर महिलाएं अपने पति से जुड़े कई राज अपनी सहेलियों को बताती है, लेकिन वह ये बात अपने पति से छुपाती है कि उसने सहेलियों को ये राज बताए हैं। महिलाओं की ये आदत गलत होती है। महिलाएं भूल से भी अपने पति से जुड़े राज अपनी सहेलियों को ना बताए। क्या आप भी अपने पति से ये बातें छुपाती हैं? तो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, याद रखें, पति और पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। दोनों को एक दूसरे का भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहिए। एक बार विश्वास टूटता है तो फिर रिश्ते भी टूटने लगते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी और जय श्री कृष्ण अवश्य। दोस्तों, क्या पूजा अथवा हरि कथा सुनते समय आपकी भी आंखों में आंसू आते हैं? दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पूजा करते समय आंखों में आंसू आना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। यह संकेत होता है कि आप एक बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। आपके अंदर ईश्वर का वास है। आप जब भगवान की भक्ति करते हैं तो आपकी आत्मा ईश्वर के साथ जुड़ जाती है और आपकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। ईश्वर आपको संकेत दे रहे हैं कि वे आपकी भक्ति से अति प्रसन्न हैं। जब भी भक्ति करते समय आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो आपको अपनी मनोकामना ईश्वर से कहनी चाहिए। वह मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है, क्योंकि आपकी अंतरात्मा में उस समय ईश्वर का वास होता है और ईश्वर आपके मन में प्रवेश कर चुके हैं। आपका शरीर सकारात्मकता से भर चुका है और सभी पाप आंसुओं के माध्यम से शरीर से निकल रहे हैं। आप एक शुद्ध और पवित्र इंसान बन रहे हैं। क्या आपकी भी आंखों में आंसू आते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। रोज सुबह स्त्री के इस अंग को छूने से बन सकते हैं करोड़पति। अगर आप स्त्री के इस अंग को छूते हैं तो आपकी सोई हुई किस्मत जाग सकती है, या फिर घर में गरीबी है तो वह भी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार सुबह उठने के बाद पुरुष को सबसे पहले अपनी पुत्री के मुख के दर्शन करने चाहिए। इसके पश्चात उसे अपनी माता के चरण स्पर्श करने चाहिए। और तीसरी बात, पुरुष सुबह उठने के पश्चात अपनी पत्नी को हथेलियों को अवश्य स्पर्श करे, क्योंकि स्त्री की हथेलियों में मां लक्ष्मी का वास होता है। स्त्री के सम्मान में एक लायक अवश्य करें। एक अच्छी पत्नी के अंदर ये 5 लक्षण होते हैं। ऐसी ही स्त्री घर को स्वर्ग बनाती है और अपने पति की किस्मत को चमकाती है। ऐसी स्त्री के कारण घर में लक्ष्मी का वास होता है। चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री मधुर वाणी में बात करती हो, जिसकी बातें मीठी होती है, वह शुभ लक्षणा होती है। जो स्त्री अपने घर को साफ रखती है, उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। जो स्त्री अपने पति की आज्ञा का पालन करती है, वही लक्ष्मी के समान होती है। जो स्त्री पतिव्रता होती है और अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष के बारे में नहीं सोचती, वही पत्नी श्रेष्ठ होती है। जो स्त्री पति के बाद भोजन करती है, पति से पहले जागती है और पति के बाद सोती है, वह शुभ लक्षणा साक्षात देवी स्वरूपा होती है। ऐसी स्त्री के घर में कभी धन की कमी नहीं रहती।
जो स्त्री संस्कारी हो, ईश्वर में आस्था रखती हो और कभी अपनी मर्यादा न भूलती हो, ऐसी ही स्त्री श्रेष्ठ गुणों से युक्त होती है। जयमाला। अगर स्त्री के ये 5 अंग बड़े होते हैं तो वह सौभाग्यशाली होती है। ऐसी स्त्री से विवाह करने पर पुरुष की किस्मत खुल जाती है। इन अंगों से स्त्री के स्वभाव और लक्षणों का पता भी चलता है। दोस्तों, अगर किसी स्त्री के बाल लंबे हो तो वह शुभ लक्षणा होती है। लंबे बाल सौभाग्य के प्रतीक होते हैं। स्त्रियों के हाथ की उंगलियां अगर लंबी होती है तो वह निश्चित ही बहुत बुद्धिमान और रचनात्मक होती है। ऐसी महिलाएं आर्टिस्ट होती हैं। इनके हाथ में कला होती है। अगर स्त्री के पैर लंबे होते हैं तो वो ऐश्वर्य भोगने वाली होती है। लंबी नाक वाली महिलाएं बुद्धिमान तथा सोच समझकर काम करने वाली होती है। अगर स्त्री की आंखें बड़ी है तो वह स्वभाव से अत्यंत दयालु और परिवार को जोड़कर रखने वाली होती है। लंबी गर्दन वाली महिलाएं धन संपत्ति को आकर्षित करती हैं और आभूषणों को प्राप्त करती है। अगर स्त्री के वक्षस्थल बड़े होते हैं तो वो उत्तम संतान को जन्म देती है। अगर स्त्री के गाल उभरे हुए होते हैं तो वह सुख को प्राप्त करने वाली। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखकर जाना, वरना बहुत बड़ा अनर्थ होगा। एक भाग्यशाली स्त्री के क्या लक्षण होते हैं? भविष्य पुराण में बताया गया है कि जिस स्त्री के दांत सुंदर, चमकीला, सफेद और आगे तरफ निकले हुए हों, ऐसी स्त्रियां बहुत भाग्यशाली होती है। ऐसी स्त्रियां शाही जीवन जीती हैं। वहीं अगर किसी के दांत बहुत पतले या छोटे हो या फटे हुए हो तो उसका जीवन बहुत ही कष्टदायक होता है। ऐसी स्त्रियां हमेशा गरीब रहती है और गरीब ही मरती है। यह संदेश जनहित में जारी कर रहा हूं। इसे सभी के साथ शेयर करें, लाभ होगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो